का मतलब किस चीज का? What? हमारी ड्रीम स्कूल से लेटर आया हमारे पास. We are gladly to inform you that you are officially selected. Admission into our program. What? Yes. हम सेलेक्ट हो गए हैं. हम म्यूजिक स्कूल में सेलेक्ट हो गए हैं. हम म्यूजिक स्कूल में समीर बनना? समीर बनना, हम आप ही को ढूंढ रहे हैं. क्या हुआ है भाई? हमारा लाडला इतना खुश. बुआ आप जानती हैं ना, हम पिछले 3 साल से अपने ड्रीम म्यूजिक स्कूल में अप्लाई कर रहे थे. हाँ हाँ जानते हैं. तो बुआ माँ हम सेलेक्ट हो गए. वहां से एडमिशन लेटर आया बुआ माँ. अरे वाह, ये तो बेस्ट न्यूज़ है. बुआ माँ अब हम अपने सपनों की जिंदगी जिएंगे बुआ माँ. जो हम चाहते थे फाइनली हम पूरा करेंगे बुआ माँ. बहुत बहुत खुश है हम आपके लिए. हम भी बुआ माँ बहुत खुश हैं. चलिए अब आप सारे काम छोड़ दीजिए और जल्दी से जाकर तैयारी शुरू कीजिए. जी बुआ माँ, पता है लेटर में भी लिखा है कि दे वांट प्रमोट एडमिशन. हम सारा काम छोड़कर तुरंत सारी पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं बुआ माँ. हाँ, हम हेल्प कराएंगे आपकी. अपने सपनों की नई उड़ान पर वक्त आ गया है. थैंक यू बुआ माँ. हम जानते हैं कि आप बहुत खुश हैं. फाइनली सेलेक्ट हो गए. रणनीति ऐसे बनाई जाती है पापा साहब. अब देखिएगा कैसे हम इस रिमझिम को अपने लाडले समीर बन्ना से दूर कर वीरगढ़ की सत्ता अपने हाथ में लेते हैं. देखा समीर, बिल्कुल वैसे ही किया ना जैसे तुमने सिखाया था. आई नो, तुम तो मुझे रानी बना के रहोगे. म्यूजिक स्कूल, समीर इज कमिंग. बुआ माँ हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में सेलेक्ट हो गए बुआ माँ. इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू. इसी के लिए तो जी जान से मेहनत की है आपने. अब आप इंतजार किसका कर रहे हैं? जल्दी से लंदन हार्मनी स्कूल में मेल कर दीजिए कि आप आ रहे हैं. बिल्कुल. जाइए, जल्दी कीजिए. एक बार समीर बन्ना यहाँ से चले गए तो रिमझिम की ताकत आधी हो जाएगी. अविक, तू अच्छे से देखना. अगर मैं गलत चलूंगी तो बताना. ओके दीदी. तू कितना अंडरस्टैंडिंग है ना अविक. अगर समीर यहाँ होता ना तो वो अभी तक मुझे 10 बार टोक चुका होता. पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है. मैं चाहे जितना भी परफेक्ट कर लूं, उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही जाती है. टोकने से हटता ही नहीं है. दी, पर आप इस तरह क्यों चल रहे हो? सही तो चल रही हूँ. गर्दन ऊपर, आंखें सीधी. शानी माँ भी तो ऐसे ही चलती थी ना. और समीर ने भी तो रॉयल तौर तरीके ऐसे ही सिखाए हैं. थोड़ा अकड़ू पर सिखाता बहुत अच्छा. मुझे ना बस एक अच्छा स्टूडेंट बनना है ताकि मैं उससे सब कुछ सीख सकूं. आप बड़े के सिर्फ स्टूडेंट हो? नहीं, मैं उसकी अच्छी दोस्त भी हूँ. बस दोस्त? हाँ, बस दोस्त. आपको बड़ी अच्छे लगते हैं ना. रानी साहब, आपको प्रताप साहब बुला रहे हैं. प्रताप भाई साहब जी. अरे आप रुक क्यों गए? जल्दी से डालिए मेल. जी बुआ माँ, हम ये करके आपके पास आते हैं. पता नहीं क्या समझता है अपने आप को. एटीट्यूड तो उसका 7वें आसमान पे रहता है. बड़े इतने बुरे हैं, वो आप उनको पसंद क्यों करते हो? मैं तो उसे पसंद एज अ फ्रेंड और गुरु करती हूँ. वो मुझे अच्छे से रॉयल रानी बनना सिखा रहा है. दीदी, आप झूठ बोल रहे हो ना? अब एक मिनट, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्योंकि जब आप झूठ बोलते हो तभी आपकी आंखें छोटी हो जाती है. मुझे तुझसे ज्यादा अच्छे से और कोई नहीं जानता अभी. तो बताओ, सच बताओ. क्या बताऊं? पर तुझे ऐसा क्यों लगता है?
कि मैं उसे पसंद करती हूँ? क्योंकि आप बड़ी के साथ हमेशा खुश रहती हो ना। वो तो है, मैं उसके साथ खुश रहती हूँ। अपना अपना सा लगता है उसके साथ। ऐसा लगता है कि मैं उससे अपनी सारी की सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। वो डांटता है पर समझता भी है, चिल्लाता भी है पर केयर भी करता है, एटीट्यूड है पर दिल से बिल्कुल नर्म। हम दोनों साथ में। क्या कह रहे हैं आप? होश में तो है? अरे जिज्जी सा, हमने अपनी आंखों से देखा है। जिज्जा सा वहां उस बंजारण के साथ तो तामाना की तरह गुटरगू तो नहीं, भले हम अपने पति के साथ अपनी जूती की तरह बर्ताव करें, पर वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। कितनी भोली है हमारी जिज्जी सा, कितनी भोली। अरे जिज्जी सा, ये प्यार चीज ही ऐसी होती है, जहाँ इंसान को ज्यादा मिलने लग जाता है ना, इंसान वहीं पीछे पीछे जाने लगता है। पर हो सकता है वो बंजारण हमारे जिज्जा सा को अपने प्यार के जाल में फंसा रही हो, है नहीं? हो सकता है वो बंजारन चाहे कुछ भी करे, पर हम अपने पति को जानते हैं, वो ऐसा हमारे साथ हरगिज़ नहीं कर सकते। जिज्जी साहब, हमने तो अपनी आंख से देखा है। बाकी अगर यकीन नहीं आ रहा तो एक काम करो, फोन मिला के चेक कर लो, पता लग जाएगा कहाँ जिज्जा साहब। इस उपचार से आपका रंग और भी खिल जाएगा। भरोसा है हमें सुनंदा जी, आप पर, आपके उपचार पर, आपकी इन जड़ी बूटियों पर भरोसा है। दीजिए। ये मोहिनी हमें इस वक्त कॉल क्यों कर रही है? फोन काट भी तो नहीं सकते। हेलो, कहाँ हैं आप? पूरे महल में ढूंढ लिया हमने आपको, आप हमें कहीं नहीं दिखे। हाँ, हम वो पेंटिंग की एग्जीबिशन में। बताइए वक्त अपनी पेंटिंग्स के साथ। समझता क्या है ये आदमी अपने आप को? झूठ बोल रहा है हमसे। क्या लगता है इसे? बेवकूफ है हम, समझ में नहीं आएगा हमें। इन बंजारों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे वो पवित्रा ने भी तो यही किया था ना, शरण जेठ सा को अपने जाल में फंसाकर शादी करके उनसे आ गई इस महल में बहू बनकर। तो इस रिमझिम की मासी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? पर डोरे डाल भी रही है तो किस पे? हमारे पति पे, मोहिनी के पति पे। अरे शक्ल देखिए उसने अपनी। इसे लगता है कि इसकी भांजी रानी बन गई इस महल की, वीरगढ़ की, तो ये भी बहू बनकर आ जाएगी इस महल में। अगर सच में ऐसे सपने देख रही है ना, तो इसके सपने चूर चूर कर देगी मोहिनी। मोहिनी का फोन था, हमें झूठ बोलना पड़ा क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता ही नहीं था। रास्ता तो हमेशा होता है, ऐसे अपनी पत्नी से झूठ बोलकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे आप। सही कह रही हैं आप, लेकिन काश कि आप समझ पाती कि हम ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के प्यार को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। हाँ दीदी, बड़ी आपके बहुत केयर करते हैं, मैंने देखा है, लेकिन आप उनसे लड़ते रहते हो। हाँ, क्योंकि मुझे उससे लड़ने में मजा आता है। उसकी टांग खींचना ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब वो गुस्सा होता है तो उसकी नोज ना रेड हो जाती है, वो बहुत क्यूट लगता है। दीदी आप स्माइल कर रही हो? हाँ, उसके बारे में बात करती हूँ तो चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। ये तो गुड न्यूज है। तो अच्छा सुन, ये सब बातें ना अपने बड़ी को मत बताना। ओके? ओके दीदी, मैं जानता हूँ जब बड़ी आपके साथ रहते हैं तभी आप बहुत स्ट्रांग फील करते हो। हाँ, ये तो है। उसके बिना ना सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, मैं कुछ मैनेज ही नहीं कर पाती। बस आई होप कि ये दोस्ती लाइफ टाइम ऐसी ही रहे। रहेगी 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 दीदी, रहेगी। ये बड़ी ने आपकी बहुत हेल्प की है ना दीदी? हमारे होते तुम्हें रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लड़ेंगे, डांटेंगे, हंसाएंगे, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे रिमझिम। काका सबको पुलिस ने पकड़ लिया, अभी सेफ है। समीर ने हमारी बहुत हेल्प करी है अभी, तभी तो हम राजा साहब को पकड़ पाए। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। फाइनली लंदन स्कूल ऑफ लड़कियों की तरह ना थोड़ी नजाकत सीखो। मैं जैसी हूँ ना वैसी ही ठीक। बात तुम्हारी नहीं है रिमझिम, वीरगढ़ की रानी की है।
हम तुम्हें सिखाएंगे एक रानी किस तरह रहती है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे उसको मुझ पर प्राउड फील हो। हाँ दीदी, आपने बड़े को बहुत तंग किया है, बहुत झगड़ा करते थे आप उनसे। अरे तो हम झगड़ा तो उनसे ही करते हैं जिससे तो क्या दीदी? अब से हमारी जिम्मेदारी हम आपको सौंप कर जा रहे हैं समीर बन्ना। रिमझिम और अविक बन्ना की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप उनके साथ हमेशा रहेंगे। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो रिमझिम का ख्याल कौन रखे? वो हमारी जिम्मेदारी है। जिससे हम झगड़ा करते हैं। कुछ भी, ये तो राइम भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल पापा की तरह बात कर रहे हैं अभी। खुशी साफ आई नजर। नहीं नहीं नहीं, ये काफिया नहीं मिल रहा है, इसे ठीक से राइम करना होगा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।